प्यारे बच्चों, इसके पहले के अंक में हम लोगों ने ऊर्जा के विभिन्न रूपों के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और अवधारणा के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति, अंग्रेजी में पावर। अब ऊर्जा और शक्ति के मुख्य अंतर को हम लोगों को समझ लेना है। अंतर क्या? वैसे तो भौतिक रूप से हम लोग रोज के जीवनचर्या में यही समझ लेते हैं कि शक्ति और ऊर्जा एक ही है, परंतु ऐसी कॉन्सेप्ट इसके संदर्भ में नहीं। क्यों? जैसे कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं, जो हम लोगों ने पिछले अध्ययन में पढ़ा था। कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता निहित होती है वह उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, और उसका मापन जो है उसके द्वारा या उस पर किए गए कार्य के द्वारा किया जाता है। अब जब कोई वस्तु कार्य करती है तो किस स्पीड से करती है, किस दर से करती है, उसे हम लोग शक्ति अथवा पावर कहते हैं। तो इसकी एक लाइन में परिभाषा है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अब यहाँ पे यही बात ध्यान देने की है कि जैसे किसी व्यक्ति द्वारा 1 किलोमीटर पैदल मान लीजिए कि आधे घंटे में चला जाता है किसी व्यक्ति द्वारा, और किसी व्यक्ति द्वारा वही आधा किलोमीटर अगर 15 मिनट में चला जाता है तो 15 मिनट में चलने वाला व्यक्ति जो है ज़्यादा शक्तिशाली कहा जाएगा, क्योंकि उसने कार्य को कम समय में पूरा कर लिया, उतने ही कार्य को। और अगर वही कार्य यानी 1 किलोमीटर पैदल जाना कोई व्यक्ति 1 घंटे में करता है तो वो कम शक्तिशाली बोला जाएगा। जबकि ऊर्जा का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है कि ऊर्जा से रिलेटेड, हाँ कार्य से संबंधित अर्थ है कि समान मात्रा की कार्य को अगर कई लोग भिन्न भिन्न समय में करते हैं तो वे भिन्न भिन्न रूप से शक्तिशाली माने जाएंगे। जो कम समय में कर लेगा वह अधिक शक्तिशाली माना जाएगा, और जो अधिक समय में करेगा वह कम शक्तिशाली माना जाएगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, किसी पुस्तक को 1 दिन में समाप्त कर लेता है पढ़ करके, तो कोई जो है आधे दिन में, कोई जो है 6 घंटे में पूरा कर लेता है। तो 6 घंटे में पूरा करने वाला व्यक्ति जो है ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा, जो दिन भर के काम को। तो ये बात होती है कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। माना किसी वस्तु द्वारा W जूल कार्य T सेकंड में किया जाता है, तब वस्तु की शक्ति या सामर्थ्य भी इसको कहते हैं,
तब वस्तु की शक्ति या सामर्थ्य P बराबर कार्य बटा समय या W बटा T। अब ध्यान दें, कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक जो है सेकंड होता है, तो इसे हम जूल प्रति सेकंड या J/(-1) जूल प्रति सेकंड कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। उसके लिए एक स्पेशल शब्द को बनाया गया है जिसे हम लोग वाट कहते हैं या वाट। तो आप कह सकते हैं कि शक्ति का मात्रक जो है वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। तो एक वाट को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो एक वाट उस किए गए कार्य के बराबर होता है, किए गए कार्य एक वाट एक जूल कार्य को एक सेकंड में यदि कोई वस्तु करती है, एक वाट एक जूल कार्य को एक सेकंड में करने के बराबर होता है। बराबर होता है कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु एक जूल कार्य एक सेकंड में कर दे तो हम कहेंगे कि उसकी सामर्थ्य जो है 1 वाट है। अब जूल प्रति सेकंड को हम वाट कहते हैं और यह शक्ति की इकाई है और इससे बड़ी इकाइयां भी होती हैं और इससे छोटी भी इकाइयां होती हैं। तो बड़े मात्रक में वाट में वाट से बड़े किलोवाट, 1 किलोवाट, तो ये हो जाएगा 1000 वाट। यानी अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 1000 जूल कार्य कर लेती है तो हम कहेंगे कि उसकी सामर्थ्य जो है 1000 वाट है या 1 किलोवाट है। ऐसे मेगावाट 10 की पावर 6, ये तो है 10 की पावर 3 वाट, 10 की पावर 3 वाट या 10 की पावर 3 जूल प्रति सेकंड भी आप इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से 1 मेगावाट का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 6 वाट, यानी 10 लाख वाट या 10 की पावर 6 जूल प्रति सेकंड, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसे छोटी इकाइयाँ मिलीवाट, ये सब बहुत छोटी इकाइयाँ हैं, उनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कोई वस्तु जो है कार्य करने की जो उसकी दर होती है वह सामर्थ्य के रूप में परिभाषित होती है। तो यहाँ पर यही बात समझने की है कि जो हम लोगों के घरों में विद्युत धारा का
उपयोग किया जाता है उसके लिए एक मीटर लगा होता है, जिसे हम लोग वो कहते हैं यूनिट में कि इतने यूनिट जो है बिजली खर्च हुई, तो वह ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। अगर इसी सामर्थ्य में हम समय का गुणा कर दें तो जैसे देखें P बराबर W/T या W बराबर P गुणा T। अब P गुणा T जो है ये उस किए गए कार्य के बराबर हो गई। अब किए गए कार्य के बराबर होने का मतलब किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वही ऊर्जा के रूप में उसमें परिभाषित होता है, क्योंकि ऊर्जा प्रमेय जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था कि किसी वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो उसके ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है कि उसकी ऊर्जा घटी या बढ़ी। अगर वस्तु ने कार्य कर दिया तो उसकी ऊर्जा घट गई, और अगर वस्तु पर कार्य किया गया तो उसकी ऊर्जा बढ़ गई। जैसे रुकी हुई गेंद को आप धक्का दे दें तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, अर्थात उस पर कार्य किया गया है। और अगर किसी चलती हुई गेंद को आप अपने हाथ से रोकें तो आपके हाथ पर धक्का लगाएगी तो और उसकी चाल धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी, तो उस आधार पर हम कहेंगे कि उसने कार्य किया है आपके हाथ पर, तो उसकी ऊर्जा में कमी आ गई। तो किया गया कार्य और सामर्थ्य के रूप में अगर हम देखें तो सामर्थ्य यानी पावर में अगर हम लोग समय का गुणा कर देते हैं तो यह जूल बन जाता है, जो कि कार्य की अथवा ऊर्जा की इकाई बन जाती है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो होता है वह हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाली बिजली या मशीनों की सामर्थ्य के हिसाब से बनाया जाता है। तो इसका हम लोग अध्ययन अगले अंक में करेंगे।